उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई औरत का साया रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां औरत की हत्या करके लाश उसी कुएं में फेंक दी गई थी। तब से रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों ने कुएं को पाटने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं रात में जो भी काम करता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था। किसी का हाथ टूट जाता, किसी को बुखार आ जाता और एक आदमी तो बिना वजह पागल हो गया। राकेश और उसका दोस्त विजय गांव के ही रहने वाले थे। दोनों निडर माने जाते थे। एक दिन दोनों ने ठान लिया कि ये सब अंधविश्वास है और वो रात को कुएं पर जाकर सबको गलत साबित करेंगे। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर दोनों पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन हवा ठंडी और डरावनी थी। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब बदबू आने लगी, जैसे किसी सड़े हुए शव की। विजय ने कुएं में झांक कर कहा, कोई है नीचे? जवाब में पानी से छपक की आवाज आई, जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। राकेश को लगा कोई जानवर होगा, लेकिन तभी कुएं से धीमी रोने की आवाज आने लगी। वो रोना धीरे धीरे चीख में बदल गया। अचानक कुएं से पानी उछलकर बाहर गिरने लगा, मानो कोई ऊपर आ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कुएं से एक लंबे बालों वाली औरत बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपक रहा था। वो दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फटी आवाज में कहा, मेरी लाश क्यों नहीं निकाली? राकेश और विजय डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ते वो औरत उनके सामने आ जाती। ऐसा लगा मानो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। सुबह गांव वालों ने राकेश को खेत में बेहोश पाया। उसके चेहरे पर नाखून के गहरे निशान थे। विजय का कोई पता नहीं चला, आज तक वो गायब है। गांव वालों का कहना है कि विजय की आत्मा भी अब उसी कुएं में फंसी हुई है। शाम होते ही कुएं से दो लोगों के रोने की आवाज आती है और हर अमावस्या की रात को वो औरत गांव के चारों ओर घूमती है। ये कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं रात में कुएं के पास मत जाना, वरना तुम्हारी आत्मा भी वहीं फंस जाएगी।